गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम आपका BOD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इट इज द यूजुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर स्टेबलाइजिंग द डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, ये हमारा आपका एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितनी आवश्यकता होती है एक बैक्टीरिया को स्टेबलाइज करने के लिए, जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जो है या ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज जब होता है तो उसके स्टेबलाइजिंग के लिए, और वो कंडीशन है हमारी अंडर एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। द टर्म डिकम्पोजेबल जो है, ये हमारा इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर विच इज रिक्वायर्ड या जो सर्व करता है बैक्टीरिया को, फूड सप्लाई करता है, उसका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेबल मैटर से मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है वो हमें आपका मिलता है, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऑक्सीडेशन से हमें आपके इसके लिए एनर्जी मिलती है। BOD टेस्ट यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट जो है, जनरली हम आपका निकालते हैं या डिटरमाइन करते हैं आपसे पोल्यूटिंग स्ट्रेंथ जो है आपका डोमेस्टिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपके हैं, और उसके इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स से हम निकालते हैं कि इसमें आपका जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वहाँ पे जो पोल्यूटिंग स्ट्रेंथ है उसके लिए हम आपका इसको टेस्ट इसलिए डिटरमाइन करते हैं ना। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो हमारा होता है ऑर्गेनिक मैटर का, यानी कि जो आपका सब्सटेंस है जो इसका कि आपका डिकम्पोजिशन आपका होना है, ये नॉर्मली हमारा आपका नेचुरल कंडीशंस में हमारा होता है। और नेचुरल कंडीशंस जो हमारे होती हैं वो हमारा आपका उसमें कंप्लीट आपका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और ये ऑक्सीडेशन से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मतलब यहाँ पे ये है कि वो हमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें यहाँ पे इसमें आपका फॉर्म आउट होना चाहिए। इसके बायोलॉजिकल टेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें हमारा एक जो वर्ड है वेट, यानी कि नमी के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडेशन जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट है। दैट इज कि हमारे पास यहाँ पे आपका जो है नमी इसमें हमेशा आपके रहनी चाहिए, वेट कंडीशन में हमारा ये होता है। और जब वेट कंडीशन में हमारा होता है तो ये हमें आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे एक तरह से मीडियम के जैसे आपके काम करता है, और हमें उस ऑक्सीडेशन से जो ऑर्गेनिक मैटर जो है जिसका कि डिकम्पोज होना है उससे हमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें यहाँ पे मिलता है। एक इसमें हमारे पास जो आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एक डेफिनेट आपके अमाउंट जो आपका ऑर्गेनिक मैटर का है उसके डिकम्पोजिशन के लिए कितना हमें आपका ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें आपका जो कि डिकम्पोज होकर हमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया देता है। तो एक रिलेशनशिप इसमें हमारा आपका शो करा गया है। उस रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन के N एटम से, हाइड्रोजन के A एटम से, और आपका ऑक्सीजन के B एटम से और नाइट्रोजन के C एटम से, दैट इज CnHAOBNC। ये इससे हमारा आपका N मॉलिक्यूल्स और फिर आता है A/4 - B/2 and -3/4 ब्रैकेट क्लोज C और ऑक्सीजन। अब ये जो तीनों है आपका जो, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, N मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, A-2 -3/2 C हमें वाटर मॉलिक्यूल्स, और अमोनिया इसमें हमें आपका ये मिल जाता है। दैट इज कि हम आपका ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से हम आपको बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो हमें आपका ऑर्गेनिक मैटर के जो डिकम्पोजिशन में जो है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसके डेटा के लिए हमें आपका कितनी जरूरत आपका पड़ती है ना। आपका डिटर्मिनेशन ऑफ जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारा है, इसको हम आपका टाइट्रीमेट्रिक मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD जो हमारा है, इसमें हम आपका कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आपके छोटे छोटे से आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब से यहाँ पर है कि जो बैक्टीरियाज हमारे हैं जो कि आपके बहुत माइन्यूट होते हैं, उनके स्टेबलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल जो डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर है
इन द वेस्ट वाटर के अंडर द एरोबिक कंडीशन। इसको हम आपका इस तरह से भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया दैट डिकम्पोजेज द ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम आपका कैसे कह सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विच इज यूज्ड और विच इज essential for decomposing the organic matter is known as the biological oxygen demand। जब biological oxygen demands जो है इसको हम आपका वेरियस टाइप से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग जो नॉर्मली हम लोग जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, उसमें हमारा आपका जो आता है पोल्यूशन लोडेड आपका वेस्ट वाटर आता है, यानी कि वो जगह जहाँ पे कि आपका जो पानी है वो आपका हाईली पोल्यूटेड हमारा रहता है, वहाँ पे इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको हम आपका डिटरमाइन कर सकते हैं द डिग्री ऑफ पोल्यूशन इन द लेक्स। जो आपके लेक्स है, झीलें हैं या जो आपकी नदियाँ हैं, उसमें हमारा कितना डिग्री ऑफ पोल्यूशन है, ये हम आपका किसी भी समय इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैथड से भी हम इसको नॉर्मली इसको यूज करा जाता है। इट इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन। इन तीनों जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मली हम लोग आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टेस्ट जो होता है, दिस टेस्ट जो है दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए जो टेस्ट है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है विच कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया। जो कि बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका है, while stabilizing the organic matter under the aerobic condition। दैट इज कि उसका हमारा क्या होगा, उसको जो आपका बैक्टीरिया जो है उसको आपका स्टेबलाइजिंग के लिए ऑर्गेनिक मैटर पे जो आपका इसको स्टेबलाइजिंग करने के लिए, और किस कंडीशन में, अंडर द आपका ऑक्सीजन की कंडीशन आपने इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक कंडीशन में हमारा होता है। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हम आपका प्रोवाइड करें स्टैंडर्ड कंडीशंस, जैसे कि आपका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्लाई कर या उसको सप्लाई करना बहुत जरूरी है। pH आपका मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो आपका एब्सेंस ऑफ द माइक्रो बायोलोबियल ग्रोथ जो आपके हैं, जो आपकी छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो ग्रोथ हमारे हो जाती हैं, उनको आपका इनिबिटिंग सब्सटेंस यानी कि उसको आपको वो अप्लाई करना होगा। दूसरा यहाँ पे आपका जो बहुत एसेंशियल कंडीशन है वो कंडीशन हमारी होती है टेम्परेचर। ना यहाँ पे हमें आपका ये ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर की जो कंडीशन है इट शुड बी कंट्रोल्ड अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम नॉर्मली ये टेस्ट को हम आपका करते हैं। तो और ये जो टेस्ट हमारा जो होता है नॉर्मली हम आपका 4 to 5 डेज के लिए करते हैं, लेकिन अधिकतर इसको 5 डेज के लिए करते हैं, जिससे कि 70 to 80% जो वाटर वेस्ट है वो हमारा आपका इस पीरियड के अंदर हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमें क्या है कि एक तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हमारे आपके एसेंशियल कंडीशंस हैं कि हमें यहाँ पे आपका जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए हमें आपका pH हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कि उसको आपका न्यूट्रिएंट की प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, आपका टेम्परेचर हमारा वो कंट्रोल में रहना चाहिए, और जो आपका एब्सेंस ऑफ माइक्रोबायरल ग्रोथ जो है वो आपके इनिबिटिंग सब्सटेंसेस हैं वो आपके रिक्वायर्ड एसेंशियल रिक्वायर्ड है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें जो आपके एपरेटस की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास होती है BOD बॉटल्स यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉटल्स जो हमें मिलती है, जिसकी की कैपेसिटी होती है 300 मिलीलीटर उसकी कैपेसिटी वाली हमें बॉटल्स रिक्वायर्ड है। हमें सैम्पलिंग डिवाइसेस चाहिए क्योंकि हमें आपका डिफरेंट वाटर सोर्सेज से हमें उसके सैंपल को कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो हमें आपके पास रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है 250 मिलीलीटर वाले कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट्स रिक्वायर्ड है, और इंक्यूबेटर हमें आपका रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो एसेंशियल कंडीशन है कि इट शुड नॉट एक्सीड द टेम्परेचर अबव द 20 डिग्री सेंटीग्रेड से। दैट इज के इंक्यूबेटर जो हमारा होगा वहाँ से हम आपका टेम्परेचर को कंट्रोल रखेंगे, और वो टेम्परेचर हम आपका कर सकते हैं 20 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें उसको, तो दैट इज वी रिक्वायर्ड द इंक्यूबेटर। अब इसके लिए जो हमें आपके रिएजेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो रिएजेंट्स हमारे आपके हैं फॉस्फेट बफर सोल्यूशन चाहिए। तो दैट इज के BOD के लिए जो हमें
टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास आपके कौन कौन से रिएजेंट्स चाहिए। हमें आपका चाहिए एक तो फॉस्फेट बफर हमें चाहिए। ये फॉस्फेट बफर के अलावा हमें आपका चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट हमें चाहिए। इसके अलावा जो हमें आपके पास रिक्वायर्ड है वो हमारा है कैल्शियम क्लोराइड हमें चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड के अलावा जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमारा है आपका फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन हमें आपका रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो हमें यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड है सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड सोल्यूशन चाहिए। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज 0.025 एन हमें आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नो अब ये जो हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास जो है सैंपल्स हमारे पास आपके होने चाहिए। नो फॉस्फेट बफर को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसमें हम आपका क्या करते हैं, जो आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो हम आपका लेते हैं 8.5 ग्राम्स। हम यहाँ पे फॉस्फेट बफर के लिए हमें आपका क्या चाहिए 8.5 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हमें यहाँ पे आपका चाहिए। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो हमें आपका चाहिए पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हमें आपका चाहिए। दैट इज कि हमें यहाँ पे वो उसका जो अमाउंट होता है दैट इज 21.75 ग्राम्स ऑफ K2HPO4 हमें यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो हमें आपका रिक्वायर्ड है वो हमें आपका जो रिक्वायर्ड है वो है आपका डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हमें चाहिए और वो हम आपका लेते हैं 33.4 ग्राम्स। हम यहाँ पे आपका लेते हैं सोडियम Na2 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हम यहाँ पे आपका ये रिक्वायर्ड है। ना ये सारा जो हमारे पास है इनको हम आपका मिक्स आउट करके 1000 मिलीलीटर में हम इसका सोल्यूशन हमें आपका हो जाता है, बनाना होता है। और इससे में आपका जो है ये हमारा जो आपका पीएच जो है 7.2 ये हमारा किसको एडजस्ट करता है पीएच 7.2 को ये एडजस्ट हमारा आपका करता है। दैट इज कि जब आपका किसी सैंपल में अगर हम आपका फॉस्फेट बफर डालेंगे तो हम जैसे कि हमें आपका बनाया 8.5 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आपका 21.75 पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 33.4 ग्राम्स ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का लेकर हम अगर इसका 100 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाते हैं तो ये जो बफर सोल्यूशन बन रहा है ये हमारा आपका पीएच 7.2 को आपका एडजस्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन। मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन के लिए हम आपका लेते हैं 82.5 ग्राम्स हम लेकर इसका हम आपका 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन हम इसका फॉर्म आउट कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे जो हम आपका कैल्शियम क्लोराइड काम में ले रहे हैं ये हमारा आपका होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है और यहाँ पे इसको भी हम आपका 27.5 ग्राम्स आपका लेकर इसको भी हम आपका 1000 मिलीलीटर में सोल्यूशन बनता है। देन कम्स अप फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जो हमारा है इसके लिए हम आपका क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रेटेड वाला है तो ये हम इसका 0.2 ग्राम्स लेकर हम इसको भी 1000 मिलीलीटर में फॉर्म आउट करते हैं। इसके बाद आपका आता है सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन आता है। सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ जो हमारे हैं इट इज 0.025 इन लेते हैं और इसके लिए हम आपका जो है 1.575 ग्राम्स लेकर हम इसका भी हम आपका कितने में 1000 मिलीलीटर में सोल्यूशन। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं तो हमारे जितने भी सोल्यूशन बने हैं वो उनका वॉल्यूम हमारा 1000 मिलीलीटर है। तो ये हमारे पास आपके इसके रिएजेंट्स हैं जो कि हमारे आपका जो सैंपल है उसको आपका एनालाइज करने के काम में आता है ना। ये जब हमारे पास सोल्यूशंस जो बनते हैं ये सोल्यूशंस हमें आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशंस हमारे आपके होने चाहिए और ये जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशंस ही हम आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने में या डिटरमाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं।
तो इसका जो प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर में सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द वाटर, दैट इज कि जो पानी हमारा जो है, जैसे कि हमने सैंपल लिया है उसका हमें आपका डाइल्यूशन करना होता है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है हमारा जो आपका एरिएटेड वाला, उसको हम आपका डाइल्यूट करते हैं और इसको हम आपका जो जिस भी कंटेनर में हम करते हैं उसको हम आपका बबलिंग से कंप्रेस करके हम 1 और 2 दिन के लिए इसमें हम आप इसको रख देते हैं। और यहाँ पे हमें आपका टेम्परेचर कंडीशन जो है वो हमारे आपका क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड द 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर हमारा आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस करके हमने आपका जो बबलिंग से हम कंप्रेस करा है वो क्यों करा है, जिससे कि हमारा जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हमारा आपका सेचुरेशन पॉइंट अटेंड कर ले। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 मिलीलीटर ईच ऑफ हर एक का सोल्यूशन का, कौन से, ये जो सोल्यूशन हमने बनाए हैं इन सोल्यूशन से एक्सेप्ट सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन के हम बाकी सब सोल्यूशन का हर एक का 1-1 मिलीलीटर लेकर हम इसका 1 लीटर सोल्यूशन फॉर्म आउट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आती है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ द वेस्ट, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो हमारा आपका इट शुड नॉट हैव द सफिशिएंट बैक्टीरियल पॉपुलेशन, यानी कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज इसमें हमें आपका सीड डाल के हमें इसको डाइल्यूशन इसमें करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारे पास जो जनरली जो आता है 2 ml, जनरली अगर हमें आपका डालना होता है तो हम इसमें आपका 2 मिलीलीटर ऑफ सीवेज जो है वो हमारा आपका 1000 मिलीलीटर के लिए सफिशिएंट अमाउंट आपका रहता है। देन कम्स द डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल, यानी कि जो हमने आपके सैंपल को कलेक्ट करा है उसका हमें आपका डाइल्यूशन करना होता है। तो सबसे पहले जो भी हमारा सैंपल होता है, यदि वो हमारा एसिडिक है तो हम आपका बेस से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और यदि वो एल्कलाइन है तो हम आपका उसको एसिड से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो हमारा हुआ, वो हमारा हुआ न्यूट्रलाइज द सैंपल हमारा हुआ। उसके बाद जो हमारे पास आपका जो सैंपल जो होता है इट शुड बी फ्री फ्रॉम द रेसिडुअल क्लोरीन, वो आपका क्लोरीन से फ्री हमारा रहना चाहिए। और उसके बाद जो आपका जो है सैंपल, उसका हम आपका 50 ml लेकर उसको एसिडिफाई करते हैं विद द सैंपल ऑफ 10 मिलीलीटर, और से करते हैं वो किसका 1:1 के रेशियो में हम आपका लेते हैं एसिटिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड जो है का अराउंड 1 ग्राम है, इसका हम आपका लेकर इसको हम आपका एसिडिफाई करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास आपका जो ये बन गया है मिक्सचर जो बना है, इसको हम आपका ट्राइट्रेट करते हैं किससे, सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन से हम इसको ट्राइट्रेट करते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ है 0.025 N से हम करते हैं। और यहाँ पे हम जो इंडिकेटर काम में लेते हैं वो इंडिकेटर हमारा होता है स्टार्च। नो अब इसके बाद हम आपका क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है तो हम आपका करते हैं कैलकुलेट द आपका कितना सोडियम सल्फाइड रिक्वायर्ड हुआ है पर मिलीलीटर, हम आपका कैलकुलेट करके उसके बाद हम आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो भी है सैंपल का हम आपका टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जब हम आपका टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के लिए हम आपका इसमें नॉर्मली हम आपका 2 से 3 जो सैंपल्स हम उसको करते हैं, 5 डेज हमारा रिक्वायर्ड होता है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा जो टेम्परेचर है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज BOD, इट इज इन मिलीग्राम पर लीटर हमारे लिए आपका होता है, इट इज इक्वल टू DO माइनस D1 माइनस CO माइनस C1, या हम इसको C0 भी कह सकते हैं, इनटू डिक्लाइन फॉर्मेशन ऑफ सैंपल। सैंपल होगा ये हमारा कौन सा, एमिनो एसिड का। नाउ व्हाट इज DO? DO जो हमारा है ये हमारा आपका है डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज द 0th डे पे, जिस दिन हम आपका सैंपल कलेक्ट करते हैं उस दिन का आपका ये डिसॉल्व ऑक्सीजन है। D1 आपका जो है वो हमारा है 5th डे पे, जो हमने आपका सैंपल है उसमें हमारा कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उसका डिफरेंस लेना है। CO जो है
दैट इज कि C0 भी हमें आपका इसका बोलते हैं। दिस इज आपका जो सैंपल है डिजॉल्व ऑक्सीजन का इन द ब्लैंक जो बॉटल में, जो हमने आपका जो सिंपल आपका वाटर उसका जो फर्स्ट डे दैट इज द 0th डे पे जो हमने कलेक्ट कराया उस दिन का है। D1 जो हमारा है ये हमारा आपका क्या होगा, D1 इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑन द 5th आपका डे पे हो गया है। इसी तरह जो C1 जो हमारा है, C1 अगेन आपका ब्लैंक का हो गया 5th डे पे आपका हो गया है। और CO माइनस C1 दैट इज C0 माइनस C1 जो हमारा है ये हमारा आपका है डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिप्लीशन है इन द डाइल्यूशन ऑफ द वाटर के उसमें है। DO माइनस D1 यानी D0 माइनस D1 जो है इट इज द डिप्लीशन ऑफ द सैंपल एंड प्लस डाइल्यूशन ऑफ द वाटर से। और DO माइनस D1 माइनस CO माइनस C1 दैट इज D0 माइनस D1 माइनस C0 माइनस C1 ये जो हमारा है ये आपका है डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन ड्यू टू द माइक्रोब्स की वजह से जो आपका है। ये सारे फैक्टर्स जो हमारे हैं इनको नोट करने के बाद हम आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने के समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है या हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनमें से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो टेम्परेचर है it should not exceed the 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि जब हम उसको 5 डेज के लिए हम उसको आपका रखते हैं तो उस समय जो टेम्परेचर है इट शुड बी केप्ट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होना चाहिए। दूसरा जिसमें जो आपका एसेंशियल कंडीशंस में आता है कि जैसे ही आप सैंपल कलेक्ट करते हैं आपको विद इन 3-4 डेज या हमें विद इन 5 डेज हमें उसका आपका जो टेस्ट है वो हमें आपका कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो टेस्ट करने के लिए जो हमारा है वो हमारा आपका जो है 5 डेज का पीरियड हमारा रहता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका जो अगर हम आपका जो टेम्परेचर यदि हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उससे से हमारा जो आपका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है यानी कि BOD की जो वैल्यू है वो भी हमारे आपका फर्क हो जाती है। और ये जो फर्क पड़ता है नियर बाय 4.7% का इसमें कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। यानी कि अगर हमने आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करा तो हमारे उसमें अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.7% से कम या ज़्यादा आपकी हो जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना आपका बहुत बहुत एसेंशियल है।